मैं नीतू और मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ये नीतू मैडम कौन है जो 9:30 और 10:30 बजे रात में हमारी बच्ची को उठा के और बच्ची को बाहर रूम के बाहर ला करके खड़ा की। हमको जरा ये पुलिस किसको बचा रही है? 3 बजे से लेके 3 बजे दूसरे दिन 6 तारीख तक के फुटेज को क्यों जारी नहीं कर रही है? जब हमारी बेटी रूम में नहीं निकली, रूम लगी हुई थी, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? आधी रात को नीतू मैडम जो है वो क्यों पहुंचती हैं? और कौन है ये नीतू मैडम? ये तमाम सवाल न्यूज़ फॉर नेशन के नहीं है, बल्कि ये सवाल जो है वो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पूछते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजतंदनी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे और सवाल जो है पप्पू यादव करते नजर आ रहे हैं। अब इन सभी चीजों के बीच में आपको बताएं तो पप्पू यादव एक बार फिर से लाइव आते हैं और बड़ा सवाल जो है वो दाग देते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि पुलिस किसको बचाने की फिराक में है। पप्पू यादव ये भी सवाल पूछते हैं कि नीतू मैडम कौन है? नीतू मैडम आधी रात को उस हॉस्टल में क्या करती है? नीतू मैडम है कौन, कहाँ की रहने वाली है, और पुलिस आखिर किसको बचाना चाह रही है? ये तमाम सवाल पप्पू यादव पूछते नजर आ रहे हैं और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद फुटेज जो है वो साझा किया जाता है। तो आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। या किसी अन्य अखबार के लोगों के द्वारा उसका छोटा सा क्लिप कट के कैसे गया, ये बात पटना पुलिस को बताना चाहिए। जब आपने किया, सीसीटीवी फुटेज आपके पास था, तो ये पत्रकार को या अन्य लोगों को ये फुटेज किसने दिया? यदि आपने ये फुटेज दिया ही, जबकि सही यही है कि आपने ही दिया, आपके बगैर तो कोई दिया नहीं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस फुटेज को देने के पीछे फिर एक नई झूठ की कहानी या मंशा आपकी क्या है? यदि आपने ये फुटेज अखबार मीडिया प्रेस को दिया, तो आपने लॉ को का वायलेंस क्यों किया? आपने ना तो हमारी बेटी की मुंह छुपाई, ना तो उसका सही नाम। सभी लोगों ने नाम वहां पर आप देख लीजिए, बच्ची उनका नाम ले रही है और उनको ओपन एक लड़के, और वही नीतू मैडम जो कह रही है हमसे कि मैं तो वहां हूं ही नहीं। मैं नीतू और मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ये नीतू मैडम कौन है जो 9:30 और 10:30 बजे रात में हमारी बच्ची को उठा के बार 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 उठाई और बच्ची को बाहर रूम के बाहर ला करके खड़ा की। हमको जरा आप ये बता दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रात में हमारी बच्ची को रूम से खड़ा क्यों किया? 1 नंबर फ्लोर पर हमारी बच्ची को खड़ा किया, जिस बच्ची ने और जिसके पिता ने हमसे जिक्र किया वो साक्षात गवाही है। वो फुटेज क्यों नहीं आपके पास है? जब ये फुटेज है तो नीतू मैडम जब निकाली रात के 10:30 बजे, वो फुटेज क्यों नहीं है? और फिर नीतू का जिक्र अभी तक क्यों नहीं? दूसरी बात, 3 बजे मेरी बेटी हॉस्टल में प्रवेश करती है और 3 बजे तक, जब तक वो निकलती है तब तक वो सीसीटीवी फुटेज आप जारी क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं और मैं चुनौती देता हूं और पूरे बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये पुलिस किसको बचा रही है? 3 बजे से लेके 3 बजे दूसरे दिन 6 तारीख तक के फुटेज को क्यों जारी नहीं कर रही है? तो बखूबी आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ सवाल थे पप्पू यादव के। अब आपको बताएं तो बिहार में जिस तरीके से बेटियों की सुरक्षा को लेकर के सवाल जो है वो खड़े होते आ रहे हैं, तो इसी बीच पप्पू यादव जो है एक बार फिर से बुलंदी से अपनी आवाज को उठाते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ तौर पे ये पूछा है कि आखिर कौन है ये नीतू मैडम, और पुलिस और कितना वक्त लेगी? क्यों पुलिस साफ तौर पे नहीं बता देती है कि किन लोगों के हाथ इन सभी कारनामे के पीछे थे? और पप्पू यादव जो है ये सवाल भी पूछते हैं कि पुलिस चुप्पी क्यों साधी हुई है? डे वन से ही पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी सक्रियता आपको आप इस कदर भी समझ सकते हैं कि लाइव आकर के वो सवाल जो है वो
खड़े करते हैं, सवालों के माध्यम से वो प्रशासन को कटघरे में खड़े करते हैं और फिर उसके बाद सवाल पूछते हैं कि आखिर पुलिस कहाँ सो रही है, किस नींद में पुलिस है, जिनके पास ये जानकारी नहीं पहुंचती है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के, नीतू मैडम को लेकर के और पुलिस किसको बचाने की फिराक में है, ये तमाम सवाल जो है पप्पू यादव पूछते नजर आ रहे थे। तो क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।